चलिए आज आप लोग को हम इसका बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ कारण बताने वाले हैं क्यों इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में कांस्टेंट सी जोड़ा जाता है। सबसे पहले बाबू ये समझिए कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमेशा एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस है। मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन लेते हो, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो जो उसका आंसर आएगा वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसको अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बन जाता है। यानी सर्कल चलते रहता है, सर्कल चलते रहता है बाबू। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन। यानी डिफरेंशिएशन हुआ, इंटीग्रेशन पास गया, इंटीग्रेशन हुआ, डिफरेंशिएशन पास चल जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पास आया, फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पास चल जाएगा। ये सर्कल चलते रहता है, ये सर्कल क्या होता है, चलते रहता है। देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं बाबू, कभी भी आप कोई क्वेश्चन लेते हो, कभी भी कोई क्वेश्चन लेते हो और उसका डिफरेंशिएशन करते हो, क्या करते हो, उसका डिफरेंशिएशन, तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा बाबू, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। उस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन का कुछ ना कुछ आंसर आएगा। वो आंसर जानते हो क्या बन जाता है, वो आंसर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन जाता है। वह आंसर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन जाता है। यानी कोई भी क्वेश्चन लिए ना, अगर आप उसको डिफरेंशिएशन करोगे ना तो उसका कुछ आंसर आता है, आंसर आएगा, वह आंसर वह इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनता है। यानी इधर वाला क्वेश्चन बन गया, डिफरेंशिएशन लिए इसको सॉल्व किए, जो आंसर आया ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अब इसको यदि हल करते हम लोग, जो डिफरेंशिएशन का आंसर आया वो अब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया। अब इसको यदि आप इंटीग्रेशन करते हो, इसको यदि हल करते हो तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर जो है ना से घूर फिर के फिर किसका क्वेश्चन बन जाता है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बन जाता है। किसका क्वेश्चन बन जाता है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन। यही सर्कल से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में घूरते रहता है बाबू। यही कॉन्सेप्ट काम करता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब सबसे पहले हम एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिए। कितना लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x, पावर आगे आ गया, पावर में एक घट गया, कितना होगा 2x, और 5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। क्योंकि कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। केवल अकेले कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, 2x। अब ये 2x ऐसे किसका क्वेश्चन बन गया, इंटीग्रेशन का। किसका क्वेश्चन बन गया, इंटीग्रेशन का। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो घूर फिर के कहां पहुंच जाएंगे, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन में। कहां पहुंच जाएंगे, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन में। चलिए 2x का इंटीग्रेशन किए, 2 कांस्टेंट है बाहर कर दिए बाबू, x का पावर कितना है, 1। इंटीग्रेशन में पावर में जोड़ते हैं, उतना क्या करते हैं, भागा देते हैं। देखिए 2 और 2 कट गया, कितना आ गया बाबू, एक्स स्क्वायर। कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। हम लोग जानते हैं बाबू कि कोई भी क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन करो तो जो उसका आंसर आएगा वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा। अब उसको इंटीग्रेशन करो, जो उसका आंसर आएगा वो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होगा। यानी शुरू में जो आप डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन लिए वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। अब देखिए इसको आप इंटीग्रेशन किए, इंटीग्रेशन किए, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन में लियो आप एक्स स्क्वायर प्लस 5, केवल आपके पास कितना आया, एक्स स्क्वायर। जानते हो प्लस 5 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ 5 अबे नहीं किया। यहाँ 5 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ नहीं आया। यहाँ 5 क्यों नहीं आया, क्योंकि 5 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। कोई भी नंबर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो बाबू नंबर अगर डिफरेंशिएशन में है तो वो तो 0 हो गया। अब वो 0 हो गया तो वो इंटीग्रेशन में आया ही नहीं। अब इंटीग्रेशन में वो नंबर आया ही नहीं, वो कांस्टेंट आया ही नहीं, तो फिर आपका डिफरेंशिएशन का हूबहू क्वेश्चन कहां से मिलेगा। कांस्टेंट आपको मिलेगा ही नहीं, मिलेगा कांस्टेंट आपको कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि केवल कांस्टेंट डिफरेंशिएशन का आंसर में ही खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वो फिर कांस्टेंट आपका इंटीग्रेशन का आंसर में आने का उम्मीद कहां से रखोगे,
कभी भी नहीं आएगा। और जब कभी भी नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन का जो आंसर होगा वो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में जो अकेले कांस्टेंट है वो कांस्टेंट आपको इंटीग्रेशन का आंसर में मिलेगा ही नहीं मिलेगा। वही कांस्टेंट को बैलेंस करने के लिए, वही कांस्टेंट को लाने के लिए हम लोग हमेशा क्या जोड़ते हैं, सी जोड़ते हैं, कोई भी कांस्टेंट जोड़ते हैं। अब अगर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन में 5 था तो इस सी को हम लोग क्या बोल देते हैं, 5 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, 5 बोल देते हैं। और मान लो किन्हीं का दिमाग में आ रहा है कि सर 5 यहां रहबे नहीं करता, यहां कांस्टेंट नहीं रहता, तो क्या फिर भी हम लोग कांस्टेंट जोड़ते, फिर भी कांस्टेंट जोड़ते बाबू। अगर नहीं रहता तो उस समय सी को हम लोग कितना मान के चलेंगे, 0 मान के चलेंगे। और अगर कोई संख्या है तो सी को हम लोग वही संख्या मान के चलेंगे। इसलिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट सी यानी कोई भी कांस्टेंट को जोड़ा जाता है। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आया होगा। इसलिए वीडियो को बार बार देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा।